एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 26 के सॉल्यूशन को लेकर के। थोड़ा सा बड़ा होगा ये वीडियो और लगभग 15 मिनट के आसपास, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बट इत्मीनान से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आराम से आप इसे देखेंगे। करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज पुटिंग द वर्ब्स ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म ऑफ जेरंड और इन्फिनेटिव। इसको जेरंड या इन्फिनेटिव, जो कि आप लोग पिछले एक्सरसाइज में आपने देख लिया होगा, ये 25 है। इससे पहले मैंने 25 का जो है 26 है, ये 25 का मैंने लिंक जो है ऊपर आई बटन में दे दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। 25 देख ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें भी इसी से रिलेटेड है, वो इनिशियल है। वैसे जेरंड फॉर्म आप लोग जानते होंगे, जेरंड कहते हैं आईएनजी वाले फॉर्म को, और इन्फिनेटिव कहते हैं 2+V1 वाले को। जैसे टू गो ये हो गया इन्फिनेटिव, और गोइंग हो गया तो वो हो गया आपको जेरंड। तो इसी को इसमें करना है। वैसे कुछ ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें दोनों का यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बिल्कुल केवल एक का ही यूज होगा। चलिए देख लेते हैं तो कौन कौन सा है। ही वांट मी नॉट टू, नॉट जब भी रहेगा उसके बाद टू लगेगा, यानी नॉट टू टच, यानी टू टच यहाँ लगा, यानी कि ये इन्फिनेटिव का यूज़ यहाँ पर हुआ। दूसरा में आई कांट अंडरस्टैंड, अच्छा मीनिंग भी बता देता हूँ। ही वार्नड मी, उसने मुझे चेतावनी दी, नॉट टू टच द वायर, यानी उसने मुझे तार न छूने की चेतावनी दी। चलिए इस बहाने मीनिंग बताने से ये रहेगा। चलिए आपके कुछ इंग्लिश में कुछ जो नहीं जानते होंगे तो मजबूती आ जाएगी। आई कांट अंडरस्टैंड सेकेंड है हर बिहेव लाइक दिस, है ना। तो आई कांट अंडरस्टैंड हर बिहेविंग लाइक दिस, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि जब 2+V1 का प्रयोग या इन्फिनेटिव का, यूँ तो कुछ फिक्स रूल्स भी हैं, बट कुछ है कि मीनिंग पर आधारित। जैसे यहाँ पर ये मॉडल वर्ब का यूज हो गया, तो इसके बाद जो है इसके साथ ये तो है ही, तो ये आईएनजी वाला फॉर्म यानी जेरंड फॉर्म ही लगेगा। आई डोंट अलाउ माई सन तो टू स्मोक, है ना, डोंट अलाउ, है ना। अब जो है माई सन टू, अच्छा इसका अगला जरा देख लीजिए तो थोड़ा सा क्लियर होगा कि उसमें इसमें स्मोक है, उसमें स्मोकिंग है। आखिर ऐसा क्यों है? जैसे आई डोंट अलाउ स्मोकिंग इन माई स्टडी सॉरी स्मोकिंग इन माई स्टडी रूम। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या, डोंट अलाउ टू गो। जैसे अलाउ मी टू गो आपने सुना होगा, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, है ना। तो ये जो है तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया बीच में, इसलिए। और डायरेक्ट जब रहे तो आई डोंट अलाउ स्मोकिंग, आई डोंट अलाउ मेकिंग अ नॉइज, है ना। तो अलाउ के ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वो आईएनजी होगा। फिर है प्लीज़ गो ऑन राइट, है ना, आई डोंट माइंड। तो यहाँ पर आए गो ऑन के साथ याद रखेंगे हमेशा है राइटिंग होगा, वो उधर का मीनिंग मैं फिर भुला गया। चलिए थर्ड का मीनिंग ऊपर बता देता हूँ। डोंट अलाउ माई सन टू स्मोक एट ऑल, एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल भी, यानी मैं अपने पुत्र को जो है धूम्रपान करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। दूसरा है आई डोंट अलाउ स्मोकिंग इन माई स्टडी रूम, यानी मैं अपने स्टडी रूम में जो है अध्ययन कक्ष में जो है वो धूम्रपान की इजाज़त नहीं देता हूँ। यहाँ पर है तो गो ऑन का मतलब होता है कीप ऑन, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू। प्लीज़ गो ऑन राइटिंग का मतलब हो गया कृपया लिखते रहिए। आई डोंट माइंड वेटिंग, मुझे इंतज़ार करने में बुरा नहीं लगता। डोंट माइंड का मतलब बुरा न माना, मैं इंतज़ार करने का बुरा नहीं मानता हूँ। वुड यू माइंड लेंड मी 50 रुपीज़, यहाँ पर होगा वुड यू माइंड के साथ आप आईएनजी वाला ही लगेगा, यानी जेरंड फॉर्म ही लगेगा, इसको याद रखें। वुड यू माइंड लेंडिंग मी 50 रुपीज़, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे मुझे 50 रुपये देने में? यानी यदि आप बुरा न माने तो क्या आप मुझे 50 रुपये देंगे। अगला है 7 नंबर ट्राई फॉरगेट इट, इट इज़ नॉट वर्थ वरी अबाउट। तो इसका हो जाएगा ट्राई टू फॉरगेट इट, है ना। ट्राई के साथ आपको अक्सर जो है 2+V1 लगेगा, फिर यदि कुछ आगे आएगा तो आईएनजी लगेगा। इट इज़ नॉट वर्थ वरीइंग, है ना। इट इज़ नॉट नॉर्मल जो है बिना प्रिंसिपल वर्ब वाला है, और इट इज़ वगैरह से शुरू हो तो उसमें आईएनजी वाला यानी जेरंड फॉर्म ही लगेगा। इसका मतलब हो गया इसे भूलने की कोशिश कीजिए, ये कोई चिंता करने लायक बात नहीं है ना। वर्थ माने कीमत होता है, मतलब लायक, उस लायक बात नहीं है। अगला आप जैसा कि देख सकते हैं कि आई एम वेरी सॉरी फॉर बी लेट, यानी कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। बीइंग यहाँ होना, बी का आईएनजी फॉर्म यही बीइंग होता है, याद रखेंगे। वैसे भी बी में आईएनजी लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। फिर अगला है आपको
ही मेड मी, यानी जाओ मीनिंग मैं बताना भूल गया कि मैं जो है आपका उम्मीद करता हूँ आपको आपसे जल्दी मिलूँगा, है ना। उसके बाद है ही मेड मी डू इट अगेन, तो इसका आ जाएगा ही मेड मी डू इट अगेन, यही रहेगा। ध्यान रखेंगे जब मेड रहे, हियर रहे, आगे कुछ और आने वाला है, लेट वाला रहे, उसके बाद होगा तो इन्फिनिटिव, लेकिन विदाउट टू, है ना। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, जो शुरू में हमें केवल ये बताया कि 2+B1, इसको तो इन्फिनिटिव कहते ही हैं, लेकिन बिना टू का यदि है तो उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं ना, उसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, उसका प्रयोग जो है वो मैंने पिछले एक्सरसाइजेज में बता दिए हुए हैं, आपने नहीं देखा है तो, और ख़ास करके आप नहीं हो तो अपने बुक से जूनियर ग्रामर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में वो बजाबता उसका चैप्टर ही है ना, वो जेरंड पार्टिसिपल्स और ये इस पर इन्फिनिटिव पर, तो उसको आप देख लेंगे जा करके, जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से मिलान करके। अच्छा, मुझे लगता है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, या जो हमारे जो भी देखने वाले हैं उनको, वो कहते हैं सर इस एक्सरसाइज का भेज दो, इस एक्सरसाइज का भेज दो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बेटर है वो एक्सरसाइज नंबर लिखिए और जो है वो उस पर साथ में लिख दीजिए जीटी गुरुजी, फिर वो पहले नंबर पे आपको मिलेगा, ऐसे आपको नहीं मिलता रहता। देखिए ये एक्सरसाइज यदि 26 है तो इसका मतलब है कि इससे पहले के 1 to 25 के वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं, तो पीछे वाले के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, आगे वाला है, यदि आप हमारे अभी रेगुलर हैं तो आपको रेगुलर ये मिलता जाएगा। मान लीजिए कोई अब हमारे वीडियो को 6 महीने बाद देखेगा तो पता चलेगा, तब तक तो सारे एक्सरसाइज समाप्त हो चुके हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे सारे व्यूअर्स से कि कुछ लोग मुझे कहते हैं सर 11 नंबर में कन्फ्यूज़न है, 10 नंबर में। देखिए, अब बहुत सारे बुक्स के सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ और मैं व्यस्त भी रहता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हूँ, मैं 2 जगह कोचिंग भी चलाता हूँ 2-2 घंटे, उसके अलावा 2-2 यूट्यूब चैनल भी है, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो मैं बुक्स कहाँ पलटूंगा, बेटर होगा आप वो क्वेश्चन लिख करके कमेंट में दीजिए, मैं तुरंत उसका फिर बता दूँगा। चलिए, तो अगला हो गया आपको, तो यहाँ पर मेड के साथ हमेशा आपको जो है वो बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, इसने, और इसका मतलब होता है मेड से बना। ही मेड मी डू इट अगेन, उसने मुझसे यह दोबारे करवाया। ही मेड मी लाफ, वो मुझे हंसाया। ही मेड मी गो, वो मुझे भेजा। तो इस तरह से करके मेड के साथ होता है। लेट हिम वाला बताया मैंने, इसमें गो ही रहेगा। लेट हिम गो अर्ली, उसे जल्दी जाने दो। एज ही वांटेड टू मीट हिज मदर, क्योंकि वह जो है अपने माँ से मिलना चाहता था। वांटेड के साथ यहाँ पर इस तरह से जो है 2-2 भरवा जाए तो 2 वाला बेटर होता है। ही टोल्ड मी टू ट्राई कमिंग अर्ली, है ना, तो 2-2 जब आ गया, एक में टू ट्राई लगा दिए तो फिर ING वाला ही लगेगा। उसने मुझसे कहा जल्दी आने की कोशिश करने के लिए। 13 नंबर है चिल्ड्रेन, 13 नंबर में है कि चिल्ड्रेन प्रेफर प्ले टू रीड, तो इसमें जाएगा चिल्ड्रेन प्रेफर प्लेइंग टू रीडिंग। प्रेफर वाले में और ख़ास करके टू जब रहे तो आपको दोनों तरफ ING वाला जेरड फॉर्म लगेगा, यानी चिल्ड्रन जो है खेलना अधिक पसंद करते हैं पढ़ने के। ट्राई अभी ऊपर ही बताया था, ट्राई टू अवॉइड होगा, और बी का बीइंग लेट, यानी लेट होने को अवॉइड करो, है ना। फिर है ही हेट्स आंसर द फोन, ही हेट्स, है ना, हेट्स वाले में आप अक्सर देखेंगे ING वाला ही रहता है, ही हेट्स आंसरिंग द फ़ोन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यदि इससे भी कन्फ्यूज़न है तो मैं एक छोटा सा आइडिया आपको बता देता हूँ। आपको मेरे जूनियर ग्रामर वाले एक्सरसाइज में वो तो पूरा बुक ही खत्म हो चुका है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें मैंने ऑब्जेक्ट पहचानने का उसमें एक्सरसाइज है, वो मैंने बताया हुआ है, या आप वॉइस का वीडियो देखे होंगे उसमें भी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पहचान है कि किसी भी सेंटेंस में आपको प्रिंसिपल वर्ब को पहचाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहता है उसको, और फिर इसमें 2 चीज़ों से, एक वाट या फिर हुम। वाट मीन्स क्या आप जानते ही हैं, हुम मतलब होता है किसे, किन्हें, किसको। इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे वो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब जब भी आएगा, या तो नाउन प्रोनाउन आएगा, वर्ब जब भी आएगा तो आप ध्यान रखेंगे ING वाला। तो इस समय वही हेट्स व्हाट, तो आंसरिंग द फोन, यानी वह फ़ोन का उत्तर देने को नहीं पसंद करता। हेट मीन्स हमेशा नफरत करना ही नहीं समझना। आई डोंट इन्जॉय, है ना, रीडिंग क्लासिक नॉवेल्स, है ना, मैं जो है वो क्लासिक नॉवेल जो है वो पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, इन्जॉय नहीं करता। स्टॉप, इस तरह से कोई आपको क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो उसमें ING वाला यानी जेरंड का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी स्टॉप क्वारलिंग एंड स्टार्ट रीडिंग, यानी झगड़ा करना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। ही इज़ सेड, ये आपने बार बार सुना होगा, ही इज़ सेड टू बी, है ना, वह कहा जाता है द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, वो जो है या वे कहे जाते हैं शहर के सबसे बढ़िया डॉक्टर।
फिर है आपको 19 नंबर में आई हैड बेटर, वो जो मैं कह रहा था बी एन इन्फिनेटिव हैड बेटर, बेटर वाला जहाँ भी रहेगा हैड बेटर वहाँ पर आपको बिना टू वाला वो रहेगा, यानी कि बी एन इन्फिनेटिव ही लगेगा। आई हैड बेटर स्टे देयर, मुझे बेहतर रहेगा यहाँ वहाँ ठहरना। ही फेल्ट, फील वाले में भी आपको जो है या तो जो है विदाउट वो लगेगा और नहीं तो आईएनजी लगा दीजिए। ही फेल्ट समबडी टच हिज पॉकेट, तो ही फेल्ट समबडी टच हिज पॉकेट या टचिंग, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ पर टच हो सकता है, ये वेयर इन्फिनेटिव में फील वाला आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो है बढ़ते हैं, वैसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसकी प्रिंटिंग में मैं इसको ऑब्लिक करके दे ही दूंगा। ही वॉज मेड, मेड वाला ऊपर ही बताया था, बियर इन्फिनेटिव लगता है। ही वॉज मेड गिविंग अप, गिव अप स्मोकिंग, यानी उसे स्मोकिंग छुड़ाया गया। ही इज़ फॉन्ड ऑफ, ध्यान रखेंगे फॉन्ड ऑफ के साथ हमेशा आईएनजी लेगा। ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, यानी कि वह डांसिंग का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। बढ़ेंगे आगे, आई हैड नेवर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ में, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी आगे और भी आएगा, ऑफ रहे और टू रहे, ये दो प्रीपोजिशन रहे तो इसके साथ जेरंड यानी आईएनजी फॉर्म वाला ही आपको यूज़ करना चाहिए, यूज़ होता है मतलब, है ना। तो आई हैव नेवर एन अपॉर्चुनिटी, मुझे कभी अवसर नहीं मिला ऑफ मीटिंग यू, आपसे मिलने का। वी सॉ हिम, अच्छा सी वाला भी वही बियर इन्फिनेटिव वाले रूल में ही आता है, जहाँ सी रहे वहाँ पर आपको या तो बस वही बियर इन्फिनेटिव लगाइए, है ना, नहीं तो फिर आईएनजी वाला लगाइए। वी सॉ हिम सिट इन द पार्क या सिटिंग इन द पार्क, वैसे इसमें जरूरी नहीं, इसमें सिटिंग ही सूटेबल होता है। अगला आई एम अफ्रेड ऑफ वायलेटिंग, अफ्रेड ऑफ के साथ ऑफ वाले के साथ मैंने कहा ही, ऑफ और टू के वाले के साथ आईएनजी लगाएंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ वायलेटिंग द रूल्स, यानी मैं रूल्स को वायलेट करने में डरता हूँ, मतलब मैं रूल को नहीं तोड़ता हूँ। देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, है ना, यहाँ पर दोनों हो सकता है, टू आस्क क्वेश्चंस या आस्किंग क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पूछने का कोई अवसर नहीं था। ये ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें कि दोनों आंसर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 27, ही वेंट, तो यहाँ पर तो नॉर्मली जब वर्ब रहे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट तो उसमें सेकंड वाला हमेशा इन्फिनेटिव होगा, यानी 2+B1। ही वेंट टू सी हिज फादर, वो अपने पिता से मिलने गया या देखने गया। याद रखेंगे भाई साहब, मेरे चैनल पर ही मैं बार बार बताता रहता हूँ, सी मीन्स देखना तो होता ही है, सी मीन्स मिलना, कहते हैं ना बाय, सी यू अगेन, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, अलविदा, है ना, तो ये सी माने यहाँ पर पिता को देखने क्या जाना है, मतलब मिलने जाना है। अगला फिर बढ़ेंगे, हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपको इस तरह के यूजेज आपको आएंगे। आई एम यूज्ड टू, अब याद रखेंगे यूज्ड टू के साथ मैंने कहा ही है कि टू के साथ होता है, यूज्ड टू के साथ तो हमेशा आईएनजी वाला यानी जेरेंड फॉर्म लगेगा। आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग इन क्यूज, यानी मैं आदी हूँ, अभ्यस्त हूँ, यूज्ड टू माने पंक्तियों में खड़ा रहने का। क्यू का स्पेलिंग ये QUE, दो बार यू, इसका प्लूरल है तो एस लगा हुआ है। उसके बाद बढ़ेंगे 29 की ओर। 29 में कहता है डू व्हाट यू, है ना, डैश टू डू व्हाट यू लाइक टू डू या व्हाट यू लाइक डूइंग, ये दोनों हो सकता है। एक और आया था, इसमें भी हो सकता है, यानी वो करो जो तुम्हें पसंद है। आई एक्सपेक्ट यू टू बी हियर बाय 11 o'clock, है ना, यहाँ पर टू बी हो जाएगा। एक्सपेक्ट यू टू बी जो है यहाँ पर होगा, यानी मैं तुम्हारे 11 बजे यहाँ होने की उम्मीद करता हूँ। वी कांट लिव विदाउट, जब भी कांट लिव वाला रहेगा ना उसमें आईएनजी वाला ही यानी जेरंड नहीं रहेगा। वी कांट लिव विदाउट ईटिंग, हम खाने के बिना नहीं रह सकते, यानी नहीं जीवित रह सकते। आई हर्ड, हियर वाला भी जहाँ रहेगा वहाँ बियर इन्फिनेटिव होगा, या फिर वही बात है बियर इन्फिनेटिव नहीं होगा तो फिर आईएनजी होगा। आई हर्ड समवन क्लोजिंग द डोर, वैसे इसकी जगह यहाँ पर हो सकता है आई हर्ड समवन क्लोज द डोर। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका ही सजेस्टेड टू वेट टिल डॉन, है ना, सजेस्टेड के साथ आपको उसके बाद जो है वही, ये तो प्रिंसिपल वर्ब है, V2 वाला है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में मैंने कहा इन्फिनेटिव भी लगता है, 2+B1 वाला। ही सजेस्टेड टू वेट टिल डॉन, उसने मुझे सुबह तक वेट करने का की सलाह दी। डॉन मीन्स याद रखेंगे ये होता है प्रभात काल, देखिए मॉर्निंग का सुबह और डॉन का उल्टा भी होता है, मॉर्निंग का इवनिंग होता है, सुबह का शाम, लेकिन प्रातः का सायं होता है, वही प्रातः यानी प्रभात का, डॉन का जो है विलोम होता है डस्क। तो अब कहेंगे ये कब का समय है, तो मेरा नाम भी प्रभात है ही, प्रभात फेरी निकालते हैं हम लोग। ये जो सुबह सूरज निकलने से पहले और अंधेरा छटने के बाद का जो समय होता है उसको प्रभात बेला कहते हैं, उसको डॉन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, हु इज, एक डॉन तो वो वाला होता है DON, तो वो तो गुंडा वाला होता है। चलिए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, याद रखेंगे फॉर में भी हमेशा आईएनजी लगेगा, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द विंडो पेन,
विंडो पेन जो खिड़की का जो फ्रेम होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस विंडो पेन को तोड़ने के लिए? फॉर के साथ आईएनजी वाला है। आई डोंट लाइक हर, वही बात है, डोंट लाइक वाला मैं बताया था, आईएनजी वाला जेरंड फॉर्म मिलाएगा। आई डोंट लाइक हर रीडिंग माई लेटर्स, मैं नहीं पसंद करता हूँ मेरे लेटर्स को पढ़ना, उसका यानी उसका हर का मेरा लेटर पढ़ना। अगला यहाँ तक ये क्वेश्चन था। अगला बी है इसका पार्ट, करेक्ट द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द जेरंड्स एंड अदर कनेक्टेड वर्ड। जेरंड्स तो करना है और कुछ लगे तो उसको भी करना। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू नेक्स्ट वीक हो जाएगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू नेक्स्ट वीक। कहेंगे सर ये टू के साथ तो भी वन होना चाहिए, नहीं, ये फॉरवर्ड के साथ टू लगा हुआ, और जब मैंने ऊपर बताया टू फॉर के और बाद जब आएगा वो आईएनजी वाला, इसलिए आईएनजी लगेगा। आगे है आई डोंट माइंड राम कमिंग लेट, ऐसा कभी नहीं होता। आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, हिज कमिंग लेट, तो इसमें पजेसिव केस लगता है। और पजेसिव केस में जब वो तो प्रोनाउन का यू का योर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, लेकिन जब नाउन रहे तो उसमें अपस्ट्रॉफी एस लगा के, यानी मैं राम का देर आने का बुरा नहीं मानता। बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर, वुड यू माइंड टू वेट ए लिटिल हेयर, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे यहाँ थोड़ी देर रहना, है ना। वुड यू माइंड वेटिंग, तो वुड यू माइंड के साथ टू लगता नहीं है, इसलिए आपको वुड यू माइंड वेटिंग जो है होगा आईएनजी लगेगा, तो इसमें टू भी हटाना पड़ा, यानी कनेक्टेड वर्ड्स को भी ज़रूरत पड़े तो हटाना है। ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के साथ टू कभी नहीं लगता है, आपने बचपन से सुना अफ्रेड ऑफ होता है भयभीत होना। ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट हिज होम, वो अपने घर से बाहर जाने को लेकर भयभीत है। इसी प्रकार इट इज़ नो यूज़ टू क्रिटिसाइज ए विलेन, इट इज़ नो यूज़ क्रिटिसाइजिंग अ विलेन, है ना, इसके साथ जो है ज़रूरत ही नहीं है, यूज़ के साथ आईएनजी लगाएंगे। ट्राई टू अवॉइड टू ट्रेवल बाई बस, ट्राई टू अवॉइड ट्रेवलिंग बाई बस, तो इसमें अन्य चीज़ों की भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, उनको भी सही करना। ही वेंट ऑन, वेंट ऑन के साथ आपने पहले भी देखा है आईएनजी लगता है, यानी गो ऑन इसका मीनिंग होता है जारी रखना। ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बात जारी रखा अबाउट हिज एक्सीडेंट, अपने एक्सीडेंट के बारे में बातें करना वो जारी रखा। वी इंटेंड टू सी द रेड फोर्ट, यहाँ ध्यान रखेंगे कि आप देखेंगे कोई गड़बड़ी नहीं, वी इंटेंड टू सी द रेड फोर्ट। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहली बात इंटेंड टू के बाद जो है आपको जो है वो सी का रहता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, देखिए सी मीन्स देखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया। सी मीन्स यहाँ से आप मान लीजिए कहीं गए, आप एक दुकान पे गए पड़ोस में, वहाँ दुकान तक जाने में कई लोग कई घर रास्ते देखे, वो सी हो गया। गए रास्ते में जो आंखों के सामने आया देख लिया। लुक होता है ध्यान से देखना, इसीलिए टीचर लोग कहते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कि दिमाग से देखो, आँख से तो देखो ही दिमाग से। सी माने केवल आँख से देखना, इसमें दिमाग और वॉच मीन्स होता है दिल दिमाग और आँख तीनों से देखना, तो उस लिहाज से आप वॉच कर दें। वैसे एक और हो सकता है जो कुछ लोग बताएंगे, वी इंटेंड टू सीइंग द रेड फोर्ट, क्योंकि टू के साथ जब यदि लगाएंगे तो फिर आईएनजी वाला भी हो सकता है ना। तो यह भी आपको मैं हालांकि ये भी कर दूंगा, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ये बताते होंगे, और हो सकता है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगले में आई फॉरवर्ड हिम फ्रॉम गोइंग, सीधी सी बात है, आई फॉरवर्ड हिम, फ्रॉम होता ही नहीं है इसमें। फॉरवर्ड आप लोग नरेशन में भी पढ़ेंगे, फॉरवर्ड जो हो गया, फॉरवर्ड जो हो गया, उसके बाद टू गो वाला ही लगेगा, मतलब इन्फिनिटिव वाला ही लगेगा। 10 है, ही डज नथिंग बट टू प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले, ये जो है बेयर इन्फिनिटिव भी लगता है, डज नथिंग वाला जब भी रहे, ये ट्रांसलेशन में भी ऐसा दिया गया है। फिर बढ़ेंगे 11 नंबर में, और 11 नंबर में कहता है आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट। अभी ऊपर भी आप लोगों का आया था, मैंने कहा कई बार आपने सुना होगा फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो एक तो टू हटा, ऑफ लगा, और तब प्ले का आईएनजी जेरंड फॉर्म भी लगेगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आई थिंक्स टू गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर भी वही बात है, थिंक्स के साथ आपको ऑफ लगता है, और ऑफ और टू के बाद आईएनजी वाला जेरंड वाला फॉर्म लगता है। थिंक्स ऑफ गोइंग टू दिल्ली, यानी वह दिल्ली जाने की सोचता है ना। आई इंजॉय टू रीड शेक्सपियर, यहाँ पर हो जाएगा इंजॉय के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा, इंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। याद रखेंगे यहाँ शेक्सपियर को पढ़ना नहीं, यानी शेक्सपियर के किताबों को, उनके कार्यों को पढ़ना, इसका मीनिंग ये हुआ। दे इंसिस्टेड ऑन मी स्टार्टिंग एट वंस, बिल्कुल ध्यान रखिए, इंसिस्टेड ऑन के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, इसलिए दे इंसिस्टेड मी ऑन स्टार्टिंग एट वंस, ठीक है। इसमें जो है ये गड़बड़ी है। 15 नंबर में आई हैव नो ऑब्जेक्ट टू हियर यू योर स्टोरी अगेन, यहाँ पर जो है आई हैव नो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, देखिए ये वर्ब है तो इसका नाउन बनाना होगा। आई हैव नो ऑब्जेक्शन हियरिंग योर स्टोरी अगेन,
आपने देखा भी होगा, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे ऑब्जेक्शन नहीं है, वगैरह वगैरह। लास्ट इसका पार्ट है पार्ट सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग अ कंस्ट्रक्शन विथ जेरंड। जेरंड के साथ आपको कंस्ट्रक्शन लगाना है ना, मतलब आईएनजी तो होना चाहिए, उसके अलावा ज़रूरत पड़े तो। वुड यू माइंड, अभी ऊपर हम लोग कई बार पढ़े हैं, आईएनजी लगता है। वुड यू माइंड क्लोजिंग, मान लीजिए तो यहीं पर, नहीं तो क्लोजिंग द गेट। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग या लाफिंग हिम वगैरह आगे भी कुछ जोड़ सकते हैं। वैसे आपके आंसर मेरे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कुछ भी आप जोड़ सकते हो, बस ये कि आईएनजी वाला होना चाहिए। आई हेट बोरोइंग, है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई हेट प्लेइंग क्रिकेट या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। क्रिकेट तो किसी को हेट होता नहीं है, लेकिन मैं ये एक जस्ट सेंटेंस बता रहा हूँ। ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, फिर इट इज़ नो यूज आस्किंग हिम टू स्टे, है ना, उसे रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपकी अंग्रेजी में बढ़ोतरी होगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग, वही जब मैंने कहा कि टू के साथ आईएनजी लगता है, तो इसमें लिखा हुआ है सीइंग यू अगेन, ध्यान रखेंगे। फिर वही, मैं उम्मीद करता हूँ तुमसे जल्द फिर मिलने का, है ना, सी माने यहाँ पर मिलना ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब इससे छोटा बनाना भी मुश्किल था। अराउंड 20 मिनट्स हो गया, तो मेरी इस मेहनत को सफल करें और जो है इस वीडियो को लाइक कर दे पसंद आए तो, हालांकि ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। और जो मैं कह रहा था, किसी प्रकार को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं और वो क्वेश्चन लिख दें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई मेरा ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं। और आजकल आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे कि हमारा इनकरेजमेंट हो रहा है, उत्साहवर्धन हो रहा है। इसी प्रकार कमेंट्स करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आप सभी को रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।